हे एवरीवन, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के 4th क्लास में हैं और 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने बना लिया है इसमें। और आज हम हैं 4th क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस जो है ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, चाहे वो स्कूल में है या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जब हम टेंस का बात करते हैं तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये टेंस प्रेजेंट होगा, या ये टेंस पास्ट होगा, या फिर we will be talking about the future tense. Tense 3 types के होंगे: present, past and future. Past tense, present tense और future tense. Past tense जो होता है, पास्ट टेंस के बारे में हम तब बात करते हैं जब कोई भी चीज बीत गया, ठीक है। तो बीता हुआ टाइम के लिए वी आर यूजिंग पास्ट टेंस। जब हम अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बात करें तो दैट इज प्रेजेंट टेंस, और जो समय आने वाला है अगर उसके बारे में बात करें तो दैट इज फ्यूचर टेंस। तो टेंसेस 3 टाइप्स के होंगे: प्रेजेंट टेंस, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो कुछ भी चीज अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड, अगर कोई काम हो चुका है तो वो किस में आएगा? वो आएगा पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस, एक्शन दैट विल हैपन लेटर ऑन, अगर कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है जो होने वाला है तो वो किस में आएगा? वो आएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हर एक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हर एक टेंस के क्या होंगे? 4 फॉर्म्स होंगे। जैसे हमने बात किया कि टेंसेस 3 होंगे: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होंगे। अब तीनों के क्या होंगे? 4 फॉर्म्स होंगे। अगर हम प्रेजेंट का बात करें तो प्रेजेंट में 4 फॉर्म्स होगा। अगर हम पास्ट का बात करें तो पास्ट में भी ये 4 फॉर्म्स होंगे। एंड अगर हम फ्यूचर का बात करें तो फ्यूचर में भी ये 4 फॉर्म्स होंगे। तो प्रेजेंट टेंस में जो 4 फॉर्म्स होंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड विल बी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तीसरा क्या होगा? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। एंड फोर्थ will be perfect continuous present tense, ठीक है। तो ये जो continuous present tense है इसको हम progressive tense भी बोलते हैं। progressive tense भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो present के 4 फॉर्म्स हुए। सिमिलरली ये past के भी 4 फॉर्म्स होंगे एंड फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स होंगे, यानी 4 + 4 + 4 इज इक्वल्स टू कितने? 12। यानी this gives a total of 12 basic sentences forms in English, ठीक है। तो टेंस में अगर हम फॉर्म्स के बारे में बात करें तो there will be total 12 forms in tenses, ओके। अब एक एक करके आज हम लोग समझेंगे सिंपल के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होंगे? प्रेजेंट टेंस के होंगे 4 फॉर्म। पहला क्या होगा? पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब समझते हैं ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस जब हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करें जो अभी चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू, इट इज गोइंग ऑन, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। अब ये प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करेंगे? फॉर फैक्ट्स, फॉर हैबिट्स एंड फॉर रेगुलर एक्शंस, ठीक है। जब भी हम किसी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो
होना ही है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अगर हम किसी हैबिट के बारे में बात करें, जैसे मैं स्कूल, अगर मैं बात करूं कि मैं हर दिन स्कूल जाती हूं, तो ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है ना, तो जब भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेगुलर एक्शन, तो वहां पे यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एंड रेगुलर एक्शंस और हैबिट्स वही हुआ, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। किसके लिए, फैक्ट्स के लिए, अगर किसी तरीके का फैक्ट है, हैबिट किसी आदत के लिए, एंड रेगुलर एक्शन ऐसे एक्शन जो हम हर दिन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वी विल बी यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, जिसको बदला नहीं जा सकता, है ना। ये एक फैक्ट है कि सन जो है वो हमेशा किधर से राइज करेगा, ईस्ट डायरेक्शन से राइज करेगा, तो ये एक फैक्ट है। तो ये किसके अंडर आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको लिखेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस का बारे में बात करें, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस होती क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसी सेंटेंसेस है जिसमें नॉट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, वो पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसी सेंटेंसेस होती हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसी सेंटेंसेस होती है जिसमें क्या होता है, नॉट वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन होंगी, जिसमें नॉट वर्ड यूज है, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में भी क्या हो रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेस वर्ब। सब्जेक्ट में जब हम बेस वर्ब ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। लिखा हुआ है फास्ट, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग एज फर्स्ट, तो ये क्या होगा, ब्रेकफास्ट। तो क्या है यहाँ पे, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं या खाती हूं 8 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है, ये आई क्या है, आई इज अ सब्जेक्ट, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आता है, बेस वर्ब आता है। यहाँ पे वर्ब जो होगा, वर्ब क्या होता है, वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जो कुछ भी हम एक्शन कर रहे हैं, जिस भी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रही है, क्रिया हो रही है, दैट इज वर्ब, है ना। जैसे खाना, ईटिंग इज अ वर्ब, प्लेइंग इज अ वर्ब, है ना। तो जो कुछ भी चीज हम एक्शन जिससे पता चल रहा है, दैट इज वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट, ठीक है, आई ईट। फिर उसके आगे क्या है, ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो ये क्या है, ये डिटेल हो गया इस सेंटेंस का, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई ईट, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सी प्लेज टेनिस, सी प्लेज टेनिस। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बेस वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है शी के बारे में, तो शी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके बारे में बात किया जाए दैट इज सब्जेक्ट।
सी प्लेस टेनिस, वह टेनिस खेल रही है, ठीक है। तो सी इज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया यहाँ पे प्ले, प्ले खेलना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो वर्ड होता है ओरिजिनल वर्ड वो तो प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एडेड है, एस, ठीक है। क्या एडेड है, एस। तो एस का यूज कब किया जाता है, एस का यूज हम किसी भी वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। देखिए जब हम ईएस का बात करते हैं, ईएस, ईएस, तो किसी भी वर्ब में ईएस कब लगता है, जब कोई भी वर्ड सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल एस, डबल जेड से एंड हो रहा हो तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम, ई एस लगाएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं बेंच, बी ई एन सी एच, बेंच, ठीक है। तो बेंच में लास्ट जो वर्ड आ रहा है, लास्ट जो लेटर आ रहा है वो क्या है, सी एच, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट में अगर इसका यूज करूं बेंच, तो ये बेंच का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बेंचेस, यानी यहाँ पे क्या ऐड होगा, ई एस, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे वर्ड्स का बात करते हैं जिसके लास्ट में क्या होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा, ओ होगा, डबल एस होगा, डबल जेड होगा, तो उसके लास्ट में ई एस लग जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लेज टेनिस। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या है, नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। तो नेगेटिव का अगर बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डू और डज, फिर नॉट लगता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्ब लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगता है, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डू लगेगा या फिर डज, उसके बाद क्या होगा, नॉट, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट देयर विल बी अ बेस वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे दे डोंट लाइक कॉफी, दे डोंट लाइक कॉफी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा। तो डू का यूज कब करते हैं हम लोग, डू का यूज हम करते हैं प्लूरल्स के लिए, किसके लिए, प्लूरल्स के लिए। जब भी हम सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या यूज होगा, डू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई, वी, दे, यू, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं, ये सारे हैं प्लूरल टर्म्स, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो अगर आई होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, डू, वी के साथ डू, दे के साथ भी और यू के साथ भी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है दे, इट मीन वो प्लूरल है, और जब भी प्लूरल का बात होगा तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दे डू, यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है ना, ये डोंट का मतलब क्या हुआ, डू नॉट, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या होगा, डू नॉट। दे के साथ क्या यूज हुआ, डू, ठीक है। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी प्लूरल टर्म्स के बारे में बात होगा तो उसके साथ यूज होगा डू। तो यहाँ पे दे हो गया, डू, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो नॉट आया है, ठीक है। उसके बाद वर्ब आएगा, जो भी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब इज लाइक, है ना, लाइक। तो यहाँ पे ये वर्ब आया और उसके बाद कॉफी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, दे डू नॉट लाइक कॉफी, या फिर दे डोंट लाइक कॉफी, ओके। तो ये स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल हो गया किसके लिए,
पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस होगा और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू या फिर डज आएगा। डू का यूज कब करेंगे, डू का यूज करेंगे जब प्लूरल टर्म्स होगा, और अगर सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डज, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही, तो ही क्या है, यहाँ पे एक किसी लड़के के बारे में बात हो रहा है, किसी एक लड़के के बारे में, तो ये क्या है, ये है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर टर्म है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, डज। वही अगर यहाँ पे रहता दे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते, here we will be using do, है ना। तो he के साथ does और they के साथ do। क्यों, समझ में आया है ना, क्यों, इसलिए क्योंकि जब भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ does और प्लूरल के साथ do, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस एंड क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले डज आया, ठीक है, क्या आया, डज। तो डू और डज दोनों में से एक को चूज करना है, तो यहाँ हमने क्या चूज किया, डज। क्यों चूज किया डज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, और ही क्या होता है, ही होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर जब भी होगा नाउन तो उसके साथ क्या यूज होगा, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, डज, ठीक है। तो डज हमने यूज कर लिया। सब्जेक्ट क्या आया यहाँ पे, ही, तो यहाँ पे ही लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, बेस वर्ब। तो बेस वर्ब यहाँ पे क्या है, गो, जाना, इज अ वर्ब, इज अ एक्शन, क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वर्ब। तो यहाँ पे गो हो गया वर्ब। टू स्कूल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, कब, जब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हो, और कैसा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इज इट क्लियर, ठीक है। यहां तक हम लोग समझे, क्या समझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जा सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, एंड ऑल्सो क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है सिंपल टेंस का, वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करेंगे हम लोग, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस पे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, जो कंटिन्यू हो रहा है ना, अभी भी प्रोग्रेसिव है, अभी भी प्रोग्रेस में है, चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी भी मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैं ये काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। तो जो क्या हो रहा है, कंटिन्यू, चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो यहाँ पे we will be using present continuous when we talk about the action which are happening right now, है ना, ऐसे actions जो अभी भी चल रहे हैं, then we will be using present continuous, okay। अब देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें भी 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ जाएंगे, क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, ओके, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, कैसा, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस का बात होगा ना, क्योंकि वो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो यहाँ पे यूज होगा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। क्या यूज होगा, आईएनजी, ओके। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि आई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
I am eating lunch now. I am eating lunch now, यानी मैं लंच अभी कर रही हूं, कर रही हूं. इट मीन्स ये कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? आई के बारे में. तो आई क्या है यहाँ पे? आई क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट. अब उसके बाद क्या लगाना है? इज लगाना है, एम लगाना है या फिर आर लगाना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे चूज करना पड़ेगा हमें कि इज लगाए, एम लगाए या आर लगाए. ठीक है, तो इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने बताया है कि कब इज का यूज होगा, कब एम का यूज होगा और कब आर का यूज होता है. ठीक है, इज का यूज हम लोग ही शी के साथ करते हैं, एम का यूज हमेशा आई के साथ होगा और आर का जो यूज है वो प्लूरल टर्म्स के साथ यूज करते हैं, जैसे वी, दे, यू. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आई है तो इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई एम. अब उसके बाद क्या होगा? वर्ब लगेगा. ठीक है, वर्ब लगेगा. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खाना, ईट. यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट. लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ आई एन जी भी यूज होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग. ठीक है, और ये जो लंच नाउ है ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्या है? शी इज प्लेइंग टेनिस. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है शी एंड सी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे. ठीक है, शी और ही के साथ इज यूज होगा, आई के साथ एम यूज होगा, दे, वी, यू के साथ आर यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? शी इज प्लेइंग टेनिस. ठीक है, यहाँ पे वर्ब आया प्ले और प्ले के साथ क्या लगा? आई एन जी. ये बन गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो ये पॉजिटिव हमने देखा. इसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होगा पॉजिटिव की तरह, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी नॉट इंक्लूड हो जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर आएगा, देन नॉट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद आई एन जी. आई एन जी क्यों? क्योंकि अभी भी वो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है. ठीक है, अभी भी वो चल रहा है. कोई काम अगर वो प्रोग्रेस पे है, चल रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा और कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा तो उसके लिए हम लोग आई एन जी वर्ड का यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, है ना, क्योंकि दे के बारे में बात हो रहा है, उन लोगों के बारे में बात हो रहा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दे. उसके बाद क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए या फिर आम आना चाहिए या फिर आर आना चाहिए. तो इनमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि तीनों में से कौन आए. तो दे के साथ क्या यूज होता है? हमेशा आर यूज होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? आर. दे आर. उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. देन वर्ब आएगा. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉच. यहाँ पे वर्ब है वॉच. ठीक है, और वॉच के साथ क्या इंक्लूड होगा? आई एन जी. तो क्या बन जाएगा? वॉचिंग टीवी. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? दे आर नॉट वॉचिंग टीवी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस. क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस में क्या होगा? इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इज, एम, आर सबसे आगे आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इज, एम, आर सबसे आगे आ गया. उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आई एन जी, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यू. ठीक है, अब यू के साथ क्या यूज होता है? आर यूज होता है. तो इज, एम, आर तीनों में से कौन सा आएगा? यहाँ पे आर आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था यू. ठीक है, तो क्या हो गया? आर यू. उसके बाद आएगा वर्ब. तो वर्ब यहाँ पे क्या है? स्टडी. और क्या लगेगा उसके साथ? आई एन जी. और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. तो क्या बन गया सेंटेंस? आर यू स्टडिंग नाउ. ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन सेंटेंस फॉर सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं? फॉर द एक्शंस दैट इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ और इन द पास्ट विथ अ रिजल्ट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जस्ट मैंने वो एक्शन कंप्लीट करा है, या फिर वो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करेंगे? जब कोई एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा यहाँ पे? हैज, हैव, और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। अगर प्लूरल का बात करें तो प्लूरल के साथ यूज होता है हैव एंड सिंगुलर के साथ यूज होता है हैज, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आई है, आई वैसे होता तो सिंगुलर है बट इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। आई का मतलब मैं, और जब मैं के बारे में बात हो रहा है इसका मतलब किसी एक के बारे में बात हो रहा है, बट इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो आई के साथ हमेशा यूज होता है हैव, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना, क्योंकि ये काम क्या हुआ है? पास्ट में अभी जस्ट हुआ है, मतलब आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, जस्ट किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सिमिलर होगा पॉजिटिव की तरह, सिर्फ हैज हैव के बाद एक वर्ड आ जाएगा नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस। क्वेश्चन आस्किंग में क्या होगा? ये जो हैज हैव है ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो हैज होगा, अगर प्लूरल है तो हैव होगा। किसको देखना है? सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज किया जाएगा? हैज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज किया जाएगा हैव। तो यहाँ पे क्या है? हैव यू ईटन, सब्जेक्ट है यू, यू के बारे में बात हो रहा है, और यू क्या होता है? प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यू यहाँ पे होगा प्लूरल, यू विल बी प्लूरल, ठीक है, प्लूरल होगा। तो क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ यूज होगा हैव, तो हैव यू, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे क्या आएगा? ईटन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस फॉर पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम कब करेंगे? इसका यूज कब किया जाता है? एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग और हैज रिसेंटली स्टॉप्ड विथ अ रिजल्ट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे कुछ देर पहले भी मैं पढ़ा रही थी और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी भी मैं पढ़ा रही हूं, है ना। तो ये जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी ऑनगोइंग है, अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम पॉजिटिव के लिए बात करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव तो आएगा ही, साथ ही एक वर्ड यूज होगा दैट इज बीन, ठीक है। यहां पे बीन का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब और उसके बाद ING। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के बाद
आएगा हैज या फिर हैव। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हैव, क्योंकि आई प्लूरल है तो यहाँ पे यूज होगा हैव। उसके बाद बीन यूज होगा, बीन यहाँ लिख दिए। देन क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब है स्टडी, स्टडी एक वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, और उसके साथ क्या लगेगा, ING। ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, ये आपका सेंटेंस बना। और फॉर 2 आवर्स ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिमिलरली सी हैज बीन वॉचिंग टीवी ऑल मॉर्निंग। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब अगर नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव की तरह ही होगा, सिर्फ क्या होगा, हैज हैव के बाद नॉट आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल लिया गया है, दे, तो यहाँ पे हैज यूज होगा या फिर हैव यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ पे हैव आ गया। उसके बाद नॉट यूज करेंगे तो हैवेंट, ये जो हैवेंट लिखा हुआ है इसको अगर तोड़े तो ये क्या है, हैव प्लस नॉट, तो हैव नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं हैवेंट। ठीक है, तो दे हैव नॉट, उसके बाद वर्ड आएगा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले के साथ क्या यूज होगा, ING। ठीक है, प्लेइंग, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, दे हैवंट बीन प्लेइंग क्या, फुटबॉल। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस। तो जब भी हम क्वेश्चन बना रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे आगे आ जाएगा कौन, हैज और हैव, सबसे आगे आ जाएंगे हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीन, देन वर्ब, और उसके बाद ING, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले चेक करना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, और यू क्या होता है, यू होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैज होगा या फिर हैव होगा, यूज होगा हैव। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चूज कर लिया, यहाँ पे हैव होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट था यू एंड यू इज प्लूरल। ठीक है, उसके बाद यूज होगा बीन। ठीक है, फिर क्या आएगा, वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्क, वर्क क्या है, वर्ब, उसके साथ यूज होगा ING। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, दिस इज एडिशनल, और उसके बाद लास्टली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, इस तरीके से सेंटेंसेस का फॉर्म करते हैं फॉर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे पास्ट में और फ्यूचर में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। इसका नोट्स आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे के वीडियोस में और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक यू।